हाँ, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हम लोग कर रहे थे ना, एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन किया था पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो आज उसके आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये शायद मैंने तुम्हें बता दिया था पिछले क्लास में, दैट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, लाइट ऐसे जाने पर, ये बताया था क्या मैंने? ये हुआ था। यस सर। यस हाँ, सर। यहीं तक हुआ था ना अंगद? यस सर। इसके आगे पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता दिया था मैंने, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, ये सारे बता दिए थे। और अब यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर मीन्स अगर प्लेन मिरर से इमेज हम लोग बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वो जो इमेज बनेगा उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहला तो बनाना है दैट कैसा होगा वो इमेज। तो वो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होगा। जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनाते हैं, दैट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। बिकॉज, क्यों वर्चुअल होगा? बिकॉज रियल रेज डू नॉट इंटरसेक्ट। जो रियल रेज होंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लाइट ऐसे जा रही थी और वापस ऐसे लौट गई, तो हमने फिर इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करा के मीट करा दिया, तो वहां पे तो रियल रेज तो मीट नहीं कर रहे ना। तो जब भी रियल रेज मीट नहीं करेंगे तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेकेंड पॉइंट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मीन्स जिस भी साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, सेम उसी साइज का हमारा इमेज भी बनता है। जिस भी साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, सेम उसी साइज का हमारा इमेज भी यहाँ पर बनता हुआ दिखता है हमें, इन केस ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। थर्ड, डिस्टेंस ऑफ इमेज from the mirror is equal to distance of object from the mirror। कहने का मतलब कि जितने दूरी पे तुम खड़े रहोगे मिरर से, सेम उतने ही डिस्टेंस पे तुम्हारा इमेज भी होगा मिरर से। फॉर एग्जांपल जो डायग्राम मैंने बनाया था, सर देखो। हाँ बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट का ब्रैकेट में क्या लिखे सर? रियल रेज डू नॉट इंटरसेक्ट। देखो, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। तो ये मिरर है, इस मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही दूर पे इमेज भी बनेगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर।
फोर्थ, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, या सिंपल लैटरली इन्वर्टेड लिखो, लैटरल इन्वर्जन। इसका मतलब होता है लेफ्ट अपीयर्स राइट, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। तो ये चार प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें लिखा है। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें लिखा है, इन चारों प्रॉपर्टीज को तुम्हें याद रखना है। और कभी पूछे व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, तो इन चारों को आपको लिख देना है। कोई डाउट है किसी को भी कुछ पूछना चाहते हैं इसमें? लेटरल इन्वर्जन का मतलब, या फिर वर्चुअल इमेज क्या है, साइज ऑफ सेम है, ये सब कोई पूछना चाहता है कुछ भी? नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लियो, हटा जाए। अब आगे बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी प्लेन मिरर के तरफ चलकर जाते हो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको बनाना है सर? नहीं, क्वेश्चन पूछा जा रहा तुमसे दैट ये प्लेन मिरर है हमारा। अभी इस प्लेन मिरर से कुछ ही डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट भी है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चल के जा रहा है, जिसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें बताना है कि जो इमेज है क्या वो भी चलेगा। बोलो जल्दी बोलो, आगे पढ़ाना भी। यस सर। कितने से? सर 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। और ऑब्जेक्ट को कितने से आता हुआ दिखेगा? सर 4 मीटर पर सेकेंड। यस, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, ऑब्जेक्ट के देखने पर इमेज का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा vo माइनस vi, वेक्टर है। तो vo हो गया 2, और vi जो है ये -2, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कितना हो गया 4 मीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर अपनी आंखों से देखेगा तो उसको इमेज दोगुना स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। कहना है मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट इमेज को अपनी तरफ आते हुए दिखेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खुद भी 2 से चल रहा है आगे और इमेज भी 2 से उसकी तरफ आ रहा है। तो एक्चुअल में तो उसको 4 ज्यादा तेज दिखेगा ना, समझ रहे हो, ज्यादा तेज दिखेगा। भाई तुम मान लो कि तुम किसी ट्रेन में जा रहे हो, अभी कोई ट्रेन पीछे से आके तुम्हें क्रॉस करती है,
तो नहीं लगता है कि ट्रेन धीरे 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 क्रॉस हो रही है, पार ही नहीं हो रही है। लेकिन वही ऑपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो नहीं लगता है कि बहुत जल्दी पार होगी ट्रेन। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के तरफ है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो भी तो ऐसे आएगा ना, समझ रहा हो? तो ये तो 2 से जा ही रहा था, वो भी 2 से इधर आ रहा था, एक्चुअल में बढ़ के कितना दिखेगा मेरे को, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ रहा बात? नेक्स्ट, ये लिख लिया हो ना? एक मिनट सर। एक और सवाल है, ये प्लेन मिरर है, अब ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है 5 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड से, और तुम्हें बताना है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री, 30 नहीं 60 ले लो, 60 डिग्री। तुम्हें बताना है व्हाट विल बी दी velocity of image towards the mirror. Find velocity of image towards the mirror. Towards the mirror, mirror के तरफ, mirror के तरफ। Find velocity of image towards the mirror, mirror के तरफ, mirror के पैरेलल नहीं, mirror के तरफ। ठीक है, अगर कहो तो परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तुमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई की है? हाँ या ना, कुछ बोलो। यस सर। हाँ तो हो जाएगा। यस सर। देखो, बना रहे हो? या बना दो? बना लीजिए। राज तुम अपना कॉपी दिखाओ तो। आंसर बताओ आंसर। सर भाई सब नहीं आता। हाँ सब नहीं आता। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सब नहीं आता है। अच्छा ठीक है, सीखो फिर। देखो, ये जो स्पीड है ये 10 है, ऐसे कितने डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के। तो जो इमेज होगी ना उसकी भी तो ऐसे होगी ना 60 डिग्री पे, सेम बताया था ना अभी। यस सर। ये 10 है, तो देखो भाई, अगर तुम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हम लोग लिखते हैं cos 60 डिग्री, और बेस हमें नहीं पता है बट हमें हाइपोटेनस पता है 10 है, इक्वल्स टू cos 60 1/2। यहाँ से बेस हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड,
तो इधर वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और यही वेलोसिटी तो इधर भी होगी ना 5 मीटर पर सेकेंड, यही पूछा था मेरे से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज टुवर्ड्स द मिरर। कुछ पूछना है, किसी को डाउट है पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। No, sir. पूछो, डाउट पूछने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर तुम अभी नहीं पूछोगे तो हो सकता है कहीं ऐसी जगह पर तुम्हें यही डाउट आ जाए जहाँ पे तुम्हारे आन और सम्मान की बात आ जाए, और तुम्हें सेम यही प्रश्न वहां पर भी आ जाए, तो तुम क्या करोगे फिर? तो तुम वहां पे पछतावा करोगे कि काश मैं वहीं पे सर से पूछ लिया होता, तो मेरी डाउट आज क्लियर हो जाती है और मैं यहाँ पे बहुत आसानी से इस चीज को जवाब दे देता। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, ठीक है। देखो अगला जो टॉपिक है ये है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कहाँ पे? इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के केस में। इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स कहने का अर्थ हो गया इस तरह से, एरो नहीं देना, एक मिरर ऐसे है और दूसरा मिरर ऐसे है, ये दो मिरर है, ये एक मिरर है, शेड कर दिया हमने, सिल्वरिंग कर दिया ऐसे, और एक मिरर पे ऐसे सिल्वरिंग कर दिया। अभी इन दोनों प्लेन मिरर्स को हम लोग कहेंगे दैट बोथ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, बोथ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, और उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू है थीटा। उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है? थीटा है। और आपको यहाँ पे बताना है दैट अगर हम यहाँ पर कहीं पे भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितना इमेज यहाँ बनेगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस इधर, फिर रिफ्लेक्ट होकर के इधर, तो बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा। एक ऑब्जेक्ट से अगर लाइट निकल के किसी मिरर से टकराती है तो ऐसा नहीं कि वो लाइट खत्म होगी, वो लाइट फिर जाकर के दोबारा दूसरे मिरर से टकराएगी, फिर एक बार और टकराएगी। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमें देखने को मिलता है, एक ही रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो इससे ये भी साबित होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस जो बनने चाहिए वो भी एक से ज्यादा बनने चाहिए, है कि नहीं? अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस भी तो एक से ज्यादा बनने चाहिए ना। तो हम लोग जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म लिखते हैं उसके लिए सबसे पहला काम होगा कैलकुलेट, स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप 1 क्या करना है, कैलकुलेट 360 अपॉन थीटा। हमें सबसे पहले
360 डिग्री अपॉन थीटा मतलब कि जो प्लेन मिरर है ना उनके बीच जो भी एंगल है वो थीटा है। तो हमें इसकी वैल्यू पहले निकालनी है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा दैट कैलकुलेट 360 अपॉन थीटा। ठीक है। दूसरा स्टेप कि चेक वेदर 360 by theta is even or odd। दूसरा स्टेप यह रहेगा कि आपको चेक करना है कि जो आपने 360 by थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है वो इवन है या फिर ऑड है ना, इवन है या फिर ऑड है। फिर तीसरा कि if 360 by theta is even then number of images is equal to 360 by theta -1। जो भी 360 by थीटा है उसमें -1 कर देना है। और if 360 by theta is odd then number of images is equals to 360 upon theta। यही रह जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा पूरा स्टेप है। एक बार देखो, खुद से पढ़ो। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूं।
हाँ चलो, आवाज आ रही, हो गया ये? हेलो। यस सर। ओके। तो देखो, अभी जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, तो एग्जांपल में आ जाएगा जैसे कि सपोज जैसे एग्जांपल में आ जाएगा हमारा, जैसे तुम सलून में जाते हो, ठीक है, ठीक है, जैसे तुम जाते हो ना, सलून में जाते हो तो अब कहीं भी जा सकते हो, है कि नहीं? लॉरियल में जा सकते हो, जावेद अली में जा सकते हो, है ना, किसी भी जगह पे जा सकते हो। तो वहाँ पे जो मिरर्स होते हैं, उन मिरर्स के बीच की एंगल होती है 90 या 180, कितनी होती है बोलो? ये दो पैर, 90 डिग्री। यहाँ पे बीच में तुम बैठते हो ना, चेयर मस्त सा बड़ा सा चेयर लगा है, ऐसे रहता है ना, दो मिरर ऐसे लगे होते हैं ना दोनों दीवारों पे, तो उन दोनों मिरर्स यस के सर। बीच की एंगल कितनी होती है? 90 होती है, 180 90 डिग्री। डिग्री। नेक्स्ट, 180, 90, नेक्स्ट 180, 180, और कोई? सर 90। 0 डिग्री। दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स जो रहेंगे उनके बीच की एंगल 90 होती है, 180 होती है, या 0? 0 डिग्री, पैरेलल है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना, इसको इसको दोनों को मिलाओ, दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ना ऐसे, तो दोनों के बीच की एंगल अभी स्टार्टिंग है, 0 है ना, समझ रहे हो बात? 0 डिग्री है। तो हमारी जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, 360/थीटा अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, तो 360/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड इंफिनिटी। तो तुमने देखा होगा जो तुम्हारी इमेज बनती है दोनों मिरर्स में, वो बनती ही चली जाती है, देखे हो कि नहीं देखे हो अंगद? और कुछ है? यस सर। हाँ, अब तो नंबर ऑफ इमेजेस बिकम्स इनफाइनाइट। ऐसा फील होता है कि इसके अंदर और मिरर है, 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 और ये इमेज कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस है, खत्म ही नहीं हो रही, होता है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस बिकम्स अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है, लिख लो इसको। अभी जैसे दो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर्स के बीच की जो एंगल है, ये 72 डिग्रीज, और ऑब्जेक्ट कहीं पर हमने ऐसे रख दिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड?
बोलो। बोलो, ये बड़ा बड़ा हेडफोन सर लगा 5 बोल। 5 5। एक बार रूल पढ़ो ठीक से। यस सर 5 हाँ, 5 ही होगा, ऑड है ना। हो गया सबका? हो गया सबका? 5 आया? यस सर। हाँ, सबका 5 आएगा, सबका 5 आएगा। 360 बाई थीटा चेक करेंगे ना पहले, तो 360 बाई थीटा चेक करेंगे तो ये हमारा 5 आएगा। अब ये ऑड है भाई, तो ऑड है तो कुछ करना ही नहीं है कि नहीं? वही अगर ये 72 नहीं होती, 60 होती तो हम कर रहे सर। सर तो -1 सर करना 5 पड़ता। हाँ हाँ, तो भी 5 होगा। क्यों? 5 क्योंकि 360 6 बाई थीटा 6 -1। करेंगे 6 आएगा। अभी 6 इवन है तो घटाना पड़ेगा ना। समझ गए बात? तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ इमेजेस जो है ना बहुत आसानी से मिल जाती है। अभी एक लास्ट यस क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। ये भी मिरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्फेरिकल मिरर्स समझते हो ना, थोड़ा बहुत तो आते ही हो। कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। थोड़ा तो पैर उठा करके ऐसे एकदम यस जोर सर। के चिपका के। हाँ, तो कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म करेंगे क्लास। तुमने वो केमिस्ट्री की लेक्चर्स देखी तुमने? यस सर। तुम दोनों यस ने, सर तुम बाकी सब ने? यस सर पता नहीं देखते हो या नहीं, मुझे पता सर नहीं देखते हैं सर। चल, बट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें खुद पता चलेगा। हाँ सर। तो देखो, जैसे सपोज करो एक मिरर है, ठीक है? ये मिरर है, प्लेन मिरर है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, और इस ऑब्जेक्ट की दूरी है डी, ठीक है? एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर से एक ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखी हुई है ना? इससे और डी डिस्टेंस पे एक रास्ता है ए से बी, ये पाथ है। और ये हमारा d/2 और ये हमारा d/2। A man starts to walk on path AB। एक आदमी है जो AB रास्ते पे चलना स्टार्ट करता है। एक आदमी है जो AB रास्ते पे सीधा चलना स्टार्ट करता है। O का इमेज कहाँ बनेगा? मिरर पे। O का इमेज कहाँ बनेगा? मिरर पे। अरे O ऑब्जेक्ट है ना, यस सर। तो इसका इमेज मिरर पे तो बन यस सर। सकता है ना। तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड दी यस सर। मैक्सिमम पाथ लेंथ AB so that the image
of object O is visible to the man, so that the image of object O is visible to the man in the mirror. क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बोलना. A man start to walk on path AB. Find the maximum path length AB so that the image of object O is visible to the man in the mirror. हो गया? चलो देखो, बनाए, तुम बनाए, वीडियो क्यों ऑफ है? देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे देखना चाहते हैं मिरर पे, अभी आदमी यहाँ पे और वो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है मिरर में, तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो जा करके मिरर से टकराना चाहिए और वो मैन के आंखों तक पहुंचना चाहिए, तब तो दिखेगा. फिर वो आदमी यहां पहुंच गया, तो फिर से ये जो ऑब्जेक्ट है इससे लाइट मिरर पे जाके टकराएगा और रिफ्लेक्ट होकर के इस आदमी तक आएगा तो दिखाई देगा ना उसको. ठीक है? अर्पिता, तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है? सर मेरे घर में लाइट चले गया है. अच्छा, ठीक है. आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है. ओके. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो इससे लाइट
इस मिरर के एंड पे टकरा करके आदमी की आंखों तक चली गई। फिर ये ऑब्जेक्ट को अगर इस मिरर में देखना चाहते हैं तो इस मिरर के एंड में टकरा के लाइट आदमी की आंखों तक चली गई, तो ये जो पाथ है इसके लिए विजिबल रहेगा। अगर ये आदमी इसके इधर रहेगा तो ये लाइट उस तक नहीं पहुंच पाएगी, अगर ये आदमी इधर रहेगा तो ये लाइट उस तक नहीं पहुंच पाएगी। अभी देखो सिंपल, ये कितना है, d/2 है ना। तुम खुद सोचो दैट ये वाली यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो तो मिरर के लेंथ की इक्वल हो जाएगी। ये सेम है ना यहां से यहां तक d, ठीक है। अभी यहां पर देखना ये एंगल आई है और ये एंगल आर है कि नहीं। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये हमारी d/2 है। साथ ही साथ देखना यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। तो जब तुम इसकी बात करोगे, ये वाली इसकी, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें पता था ना कि ये डिस्टेंस d/2 है कि नहीं, सॉरी d है, पहले गिवन था ये d है, ये d है, समझ रहे हो बात। Yes sir, yes sir. तो ये d था, ये भी d था, ये भी d था, ये भी d था। तो अगर हम इसमें बात करें, इस वाले में, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। तो एक बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है। बड़ा ट्राइंगल में ये डिस्टेंस 2d है, छोटा ट्राइंगल में ये डिस्टेंस d है। अभी मान लो कि ये वाला छोटा साइड x है और ये बड़ा साइड y है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो रेशियो अगर हम लिखेंगे तो d/x शुड बी इक्वल्स टू 2d/y। तो इससे y इक्वल्स टू, इससे y इक्वल्स टू कितना आ जाना चाहिए, बोलो। 8 by d. 2x है कि नहीं, Yes sir. y इक्वल्स टू 2x। और यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स देखो, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है ना। और ये लेंथ ये पूरा, तो अगर ये तुम्हारा x है, अगर ये चाहिए तो ये कितना होगा, जितना ये बाइसेक्ट कर रहा ना, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, बाइसेक्ट कर रहा ना, ये एंगल बाइसेक्टर है ना यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर है, तो इस पाथ को और इस पाथ को काटेगा। तो अगर ये d है तो ये भी कितना होना चाहिए, d होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया सॉरी d/2 होना चाहिए, क्योंकि ये d/2 था तो ये भी d/2। तो यहाँ से हमें x y बराबर d मिल गया, तो ये d हो गया तो ये भी d हो गया। टोटल पाथ लेंथ कितना है, 3d। समझ गए हो, बोलो। Yes. अरे सिंपल ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको पीछे मिलाओगे यहाँ तक आएगा ना, ये पूरा पार्ट को उठा लो, ये पूरा पार्ट को, ये वाला ऐसे, ये I है, ये R है, अभी ये D है, इसे भी तो D होना होगा। तो ये आसान भाषा में समझना तो ऐसे समझो, ये पूरा उठा लो यहाँ से, डायग्राम पे मत जाना, छोटा बड़ा दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट है। तो अगर ये D है तो इसे भी D होना पड़ेगा। बोलो, सब एक एक करके बोलो जल्दी। किसी को समझ नहीं आया? Yes
यस सर आ गया। ठीक है, तो अगला बार से ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देंगे। अरे यार ज्योमेट्री यूज करना है, फिजिक्स तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, अगले दिन आगे कंटिन्यू करेंगे। और किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं, 2 मिनट है।